اور यहाँ का जो खौफ हिरास का माहौल है, लोगों का दम घुट रहा है, लोग आज़ादी चाहते हैं, लोग अपनी राय को रखना चाहते हैं, अपनी इजहार राय की आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ तक जो पहुँचाने वाली जमात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसने आर्टिकल को वक्तन फ़वक्तन इसको इरोड किया है और इसको खोखला कर दिया था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से अच्छा, जो यहाँ पे हड़ताल हुए, जो यहाँ पे स्ट्रगल हुई, चाहे आज़ादी के तौर पे कही है, क्या वो गलत है? वो मैं गलत सही का तो वो इख्तियार मुझे नहीं है, अलबत्ता जमात का वो मौक़िफ़ नहीं था, वो हुर्रियत का मौक़िफ़ था। मेरा इशू तो एक बायलैटरल इशू है। मैं एक छोटा सा लीडर हूँ और कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो गया हूँ। अभी देखते हैं, आती है उर्दू ज़बान आती। बिल्कुल, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि अमन यहाँ पे आना चाहिए, उस पर आपने कहा कि जैसे कि यहाँ की बच्चे जो है कब्रिस्तान की जीनत न बने। अगर हम बात करें 1990 के बाद जब यहाँ से आर्मड स्ट्रगल शुरू हुआ, और उसके बाद अगर हम 2010-2016 की बात करें, क्या आप मानते हैं वो चीज़ गलत थी? नहीं, गलत और सही का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात मैं यहाँ पे बता दूँ, क्या आप बाइकाट के हामी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। जमात कभी बाइकाट की हामी नहीं थी। हाँ, एहतिजाजन अरकान दूर रहे। अगर हम पूरे एशिया की बात करें, बरसगीर की बात करें, तो जमात इस्लामिया को किसी भी जगह मैंडेट लोगों का नहीं मिलता, क्योंकि आपने भी बहुत सारे इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़े हैं, खासा मतलब यहाँ की नौयत अलग है मेरे भाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि जमात इस्लामिया ने अपना मौक़िफ़ बदल दिया है? नहीं, जमात ने मौक़िफ़ नहीं बदला मेरे भाई। जमात का अपना दस्तूर है और वो दस्तूर वो किसी भी हाल में जमात का नज़्बलैन है। कलअदम जमात है, उनके जो इंडिपेंडेंट फ्रंट है, वो ज़्यादा जोर इसी चीज़ पे दे रहे हैं कि हमें ड्रग्स पे रोक लगानी है। तो क्या ये आपके सबसे अहम इशू यही है, या इसके ऊपर भी कोई ये भी प्रायोरिटीज़ में है, क्योंकि जब से जमात बैन हुई है तब से ही ये बुराइयां समाज में ज़ोरों से फैल रही है। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट, और जम्मू कश्मीर में चुनाव का सिलसिला जारी है। अगर हम जम्मू कश्मीर की तवारीख की बात करें, तो तवारीख के अवराक बहुत सारे अल्फाज बयान करते हैं। कुछ में सफ़ेदी दिखाई दे रहे हैं, कुछ में धुंधलाहट दिखाई दे रहे हैं, और कुछ पन्ने काले हैं। और इसमें जमात इस्लामिया जम्मू कश्मीर का भी एक अहम पन्ना मौजूद है। अगर हम बात करें, जमात इस्लामिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलअदम कर दी है, और अब उनके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अब इस तवारीख के किस पन्ने पे ये कैंडिडेट जो हैं अपना नाम लिखेंगे, वो आने वाला वक्त बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है कुलगाम से सयार ऋषि साहब, जो कि इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामिया से इनकी वाबस्तगी थी इससे पहले। सयार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सयार साहब, भी बहुत शुक्रिया। सयार साहब, अगर हम बात करें तो किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि इलेक्शन लड़ने की? इलेक्शन के लिए मुझे मोटिवेट करने का बस एक ही मकसद है, जिसने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया है, वो लोगों की बेचैनी और बेकरारी। यहाँ पे हमारे कुलगाम में, मैं कुलगाम की बात करूँ जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, यहाँ पे एक माफिया कायम हुआ है। चाहे इरिगेशन हो, ब्लॉक हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी गांव हो, चंद गुंडे तैयार किए गए हैं, और पूरी की पूरी बजट जो विलेज लेवल की होती है उन्हीं के घर जाती है। बाकी लोगों में इंतहाई ज़्यादा खौफ व हिरास है, और एक गुंडागर्दी का माहौल पैदा किया गया है। और डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करूं, मैं डेवलपमेंट चाहता हूं, बट डेवलपमेंट विद डिग्निटी। यहाँ हमारा तालीमी निज़ाम इतना ज़्यादा मुतासिर है, 2-2 कमरों में 8-8 क्लासेस बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स हैं जो अभी खाली हैं। और एग्रीकल्चर के हवाले से मैं बात करूं, हॉर्टिकल्चर के हवाले से बात करूं, हमारे कुलगाम में अभी तक एक भी कोल्ड स्टोर नहीं है, बिल्कुल, जबकि होना चाहिए था। ये पूरा बड़ा एप्पल के हवाले से जैसे आप बात करें कि ये बेसिक नेसेसिटीज हैं,
ये तकरीबन हर कोई जमात इस चीज़ पे बात करती है, फिर एग्जीक्यूट करती है नहीं, वो बात की बात है। लेकिन क्या आपकी कोर इश्यूज ये जैसे कि आपने एक अल्फाज पे जोर दिया कि हम चाहते हैं डेवलपमेंट विद डिग्निटी, आपका डिग्निटी का मतलब क्या है? डिग्निटी का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक गांव में लाइब्रेरी कायम हो, जो जिस लाइब्रेरी से वहाँ के जवान बच्चे और बच्चियाँ अपने आप को इल्म से मुनव्वर करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को तैयार करें। वो जहालत, वो ड्रग्स, मैं चाहता हूँ कि अपने कुलगाम को ड्रग्स फ्री बनाओ। यहाँ पे लोगों को तालीम के बजाय सैर किसी और साहब जिस भी जो जमात बैकड है, जो भी कालादम जमात है, उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो ज़्यादा जोर इसी चीज़ पे दे रहे हैं कि हमें ड्रग्स पे रोक लगानी है। तो बिल्कुल क्या ये आपके सबसे अहम इशू यही है या इसके ऊपर भी कोई issue है? ये भी प्रायोरिटीज़ में है, क्योंकि जब से जमात बैन हुई है तब से ही ये बुराइयाँ समाज में ज़ोरों से फैल रही है। इंशाअल्लाह ताला हम फ्रॉम ग्रास रूट लेवल तो इसके अलावा बड़े इशू क्या है आपके? बड़े इशू हैं पीस। बिल्कुल। हम अब नहीं चाहते हैं कि एक साजिश के तौर कोई ख़ास तबका फ़ायदा उठाए और हमारे बच्चे कब्रिस्तानों की नज़र हो जाए। बिल्कुल। अगर हम बात करें जैसे कि आपने कहा कि अमन यहाँ पे आना चाहिए, उस पे आपने कहा कि जैसे कि यहाँ की बच्चे जो है कब्रिस्तानों की ज़ीनत न बने। अगर हम बात करें 1990 के बाद जब यहाँ से आर्मड स्ट्रगल शुरू हुआ और उसके बाद अगर हम 2010-2016 की बात करें, क्या आप मानते हैं वो चीज़ गलत थी? नहीं, गलत और सही का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस माहौल को, इस बहार को ख़ज़ां में तब्दील करने वाली एक ख़ास जमात है जिसने यहाँ पे एक तारीखी धांधली करके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कमज़ोर कर दिया है। इससे लोगों का एतबार उठ चुका था। उसी बेएतबारी की वजह से यहाँ का माहौल ख़राब हो गया और फिर बहुत सारे एलिमेंट्स फिर इसमें शामिल हो गए कि जज्बाती तौर लोगों को एक्सप्लॉइट कर दिया गया। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि जमात इस्लामिया ने अपना मौक़िफ़ बदल दिया है? नहीं, जमात ने मौक़िफ़ नहीं बदला मेरे भाई। जमात का अपना दस्तूर है और वो दस्तूर वो किसी भी हाल में जमात का नज़्बुल-ऐन है, अक़ामत दीन अन अक़ीमु दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ी। जमात अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी है, जमात अपने दस्तूर पे है और जमात का एक शुराई निज़ाम है, हर कोई फ़ैसला यूनानिमसली होता है। जमात इस्लामी के एक ये तवारीख़ का एक अहम पहलू में ये रहे हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ पे धोखे हुए हैं लोगों के साथ, क्या जमात इस्लामी इसके बाद, क्योंकि जो आप ये फैसला ले रहे हैं ये तवारीख़ में लिखा जाएगा और एक इस मोड़ पे जहाँ पे स्टेट को डाउनग्रेड किया गया है और आपका फैसला यहाँ पे आना, क्या आप तवारीख़ के किस पन्ने पे अपने आप को देखते हैं? स्टेटहुड गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन स्टेटहुड को बहाल करे, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने वादे भी किए हैं। ये तो यहाँ तक जो पहुँचाने वाली जमात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसने आर्टिकल को वक्तन फ़वक्तन इसको इरोड किया है और इसको खोखला कर दिया था। लिहाजा हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को वो तमाम सिक्योरिटीज़ हों जो इस आर्टिकल के ज़रिए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP है वो एक जो इनका मैनिफेस्टो था या जो उनकी तहरीक थी उस पे वो खड़े हैं, लेकिन जमात इस्लामी की जो तहरीक थी वो अब उससे हट के फिर से ज़मीन जो मुझे बता कि पॉलिटिक्स के बगैर एक सोशल रिफॉर्मर कौन सा काम कर सकता है? क्या कोई सोशल रिफॉर्मर गरीबों की मदद कर सकता है ताकत के बगैर? क्या बाइकॉट के हामी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। जमात कभी बाइकॉट की हामी नहीं थी। हाँ, एहतिजाजन अरकान दूर रहे थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से अच्छा, जो यहाँ पे हड़ताल हुए, जो यहाँ पे स्ट्रगल हुई, चाहे आज़ादी के तौर पे कहें, क्या वो गलत है? वो मैं गलत सही का तो वो इख्तियार मुझे नहीं है। अलबत्ता जमात का वो मौक़िफ़ नहीं था, वो हुर्रियत का मौक़िफ़ था। अच्छा, अगर हम पूरे एशिया की बात करें, बरसगीर की बात करें, तो जमात इस्लामिया को किसी भी जगह मैंडेट लोगों का नहीं मिलता, क्योंकि आपने भी बहुत सारे इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़े हैं। खासा मतलब यहाँ की नौइयत अलग है मेरे भाई, ये वो जगह नहीं है जहाँ की आप बात कर रहे हो। यहाँ की नौइयत अलग है
लोग इतने ज़्यादा अब इन जमातों से मुतनफ़िर हुए हैं, इनसे इनके तय इंतहाई नफ़रत का आप देख रहे हो कि लोग दर दीवारों से कूद के आ रहे हैं, और यहाँ का जो खौफ हिरास का माहौल है, लोगों का दम घुट रहा है, लोग आज़ादी चाहते हैं, लोग अपनी राय को रखना कौन चाहते सी हैं, आज़ादी? अपनी इजहार राय की आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे 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 बच्चे एक आज़ाद माहौल में बिल्कुल एक आज़ाद माहौल में वो तमाम हुकूक उनको मिले जो एक मजबूत डेमोक्रेसी सर में साहब, सिटीजन एंजॉय आपकी कर रहे हैं। आपकी जमात जो है, जो बैनर कलदम जमात है, वो अब इंटेलेक्चुअल जमात के तौर पे मानी जाती थी, तो इसलिए मैं मानी इसलिए जाती थी नहीं, मानी जाती है, मानी बिल्कुल जाती बिल्कुल। है। आप इस जो मेरा सवाल होगा इस पे मुझे उम्मीद है कि आप इस पे इंटेलेक्चुअल जवाब दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जिनका मैनिफेस्टो है 370, और जो इशू आप गिन रहे हैं, जो बेसिक इशू है, जो डेवलपमेंट है, और उसके साथ उनका है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू पे आपकी क्या राय? कश्मीर इशू तो एक बायलैटरल इशू है। मैं एक छोटा सा लीडर हूँ और कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो गया हूँ। अभी देखते हैं, आती है उर्दू ज़बान आते आते आगे आगे इंशाल्लाह जमात ताला इस पे इस्लामिया पहले से काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि मैं छोटा सा वर्कर हूं। मैं जमात का क्या अमीर पूरा आपका मैं पूरा जमात का अमीर नहीं हूँ कि मैं इतने उनके इतने उनके इतने बड़े। उनके, उनके सपोर्ट से आप हाँ लड़ रहे हैं? हाँ, आप ये बात तो मेरे मोहतरम से कर सकते हो, आप कायम मोहतरम से कर सकते हो। मैं उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि इतने बड़े इश्यूज़ पे बात करूँ, लेकिन दोनों मुल्कों को चाहिए कि ये मसला हल होना चाहिए। बातचीत होनी चाहिए दोनों बातचीत यही एक रास्ता है। इंसानों के दरमियान कोई भी मसला हो, वो सिर्फ बातचीत से ही हल हो सकता है। लास्ट में मेरा ये सवाल ये रहेगा कि आप इस टाइम जमात इस्लामिया को कहाँ पे देखते हैं? मैं जमात को उरूज पर देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला जमात ही वो वाहिद जमात है जो यहाँ की रियल रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ के जो असली स्टेक होल्डर्स हैं वो जमात ही हैं, क्योंकि वही वाहिद जमात है जिसका कैडर इतना ज़्यादा मजबूत है। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, दोज हु आर डोमिनेटेड बाय विजडम एंड रीज़न, सिर्फ इसी के साथ वाबस्ता है। लिहाजा हुकूमत को भी चाहिए कि इन्होंने अमलन दिखा दिया है, हम जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं है, हम आइन के ख़िलाफ़ नहीं है। हमसे ज़्यादा इस मुल्क का कोई बेहतर सिटीज़न नहीं हो सकता है, हमसे ज़्यादा कोई अमन का ख्वाहां नहीं हो सकता है। अमन अगर कायम होगा तो बस इन्हीं लोगों के ज़रिए होगा। तवारीख ने यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उस दहाने पे खड़ा किया है कि उनको मतलब तवारीख काले पन्नों पे दिखा रही है। तो क्या लग रहा है जो आपका ये फैसला है, जो इलेक्शन लड़ने का फैसला, सिचुएशन आपको पता है, क्या आपको लग रहा है कि आपका ये जो फैसला है ये तवारीख के किन पन्नों पे लिखा है? इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त फैसला है, क्योंकि ये शुराई फैसला है, और शुराई फैसले के मुतल्लिक अल्लाह ने भी फरमाया है, अगर खुदा नखास्ता कभी कोई फैसला ज़्यादा सही भी ना हो, लेकिन शुराई फैसले के साथ अल्लाह की तायद भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सयार ऋषि साहब, जिनसे हमने बात की, जो कलदम जमात इस्लामिया के बैग से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडिपेंडेंट कुलगाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी क्या राय रहेगी ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।